इस मूवी में हम लोग एक नौकर को देखेंगे जो एक अमीर आदमी के घर काम करने जाता है। लेकिन वो नौकर उस अमीर आदमी की वाइफ का ढोल बजा देता है, लेकिन इसके बारे में उस अमीर आदमी को पता चल जाता है। अब इन तीनों के बीच में क्या होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले की टीम को देखते हैं जो अपने साथ जैक नाम के लड़के को ले जा रहे थे। जैक इतना डरा हुआ था कि उसके पास बैठी हुई जूलिया जब जैक के अंडरवियर में हाथ डालती है, तब जैक उसे रोक भी नहीं पा रहा था। देखते ही देखते जूलिया जैक का नमकीन पानी पीने लगती है। तभी ये सभी एक जगह पहुंचते हैं जहां हम एक बूढ़े और रिच आदमी को देखते हैं। दरअसल इसका नाम विल है और ये एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुका था। जेम्स और उसकी टीम जैक को विल के कहने पर उसके घर मेड के रूप में लेकर आए थे। विल को जैक अच्छा लगता है। तभी हम इस बूढ़े विल की वाइफ लूसी को देखते हैं जो कि दिखने में एकदम चलती फिरती कोकीन थी। जेम्स भी लूसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। विल जेम्स को अच्छा मेड लाने की खुशी में अच्छी कीमत देता है और जेम्स को रात को होने वाली पार्टी में रुकने की बोलता है, जिसके बाद रात को हम देखते हैं कि बिल अच्छे से सबके साथ पार्टी एंजॉय करता है। लेकिन जैक पार्टी में भी लूसी को ही तार रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद विल लूसी के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता है। पहले तो विल अच्छे से एंजॉय कर रहा था, लेकिन जब विल को चोट लगती है तो विल लूसी पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एक गिलास तोड़ देता है, जिसकी वजह से लूसी डरी हुई विल के पास आकर उससे मीठी मीठी बातें करके विल को रिझाती है। अब ये लोग यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इनकी शोर सुनकर वहां जैक आ जाता है, जिससे लूसी जल्दी से अपने तरबूज छुपा लेती है। पर जैक समझ चुका था कि यहाँ क्या चल रहा था। तभी उस घर की मेड सोफिया वहां आती है और जैक से कहती है कि ये सब सुनकर तुम हैरान मत हो, क्योंकि इनका ये काम रोज का है। बस तुम अपने काम पर अच्छे से ध्यान दो ताकि जल्दी से पैसे कमाकर अपनी लाइफ जी सको। ऊपर रूम में विल खेलते खेलते लूसी के ऊपर उल्टी कर देता है और फ्री होकर सो जाता है। लेकिन लूसी को बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए लूसी नीचे आकर सोफिया से विल के कपड़े चेंज करने को बोलती है। जैक प्यास भरी नजरों से लूसी को देखने लगा। लूसी भी जैक की तरह उसी तरह से देखती है, लेकिन ये एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पाते। अगले दिन लूसी और विल बाहर धूप सेंक रहे होते हैं, जहां जैक भी अपनी सफाई कर रहा था, जहां सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है। विल सोफिया के जवान शरीर को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। विल जब नहाने के लिए जा रहा था तो वो सोफिया को कुछ पैसे देता है। सोफिया पैसे देखकर समझ चुकी थी कि उसे आगे क्या करना है, इसलिए सोफिया जल्दी से विल के पास जाकर उसे खुश करने लगती। सोफिया की गुफा में धमाके करने के बाद विल एक मीटिंग में जाने के लिए निकल जाता है। विल के जाने के बाद लूसी आराम से दारू पीने लगती है। तभी लूसी की नजर जैक के ऊपर जाती है जो कि अकेले पूल में नहा रहा होता है। लूसी रेड वाइन लेकर जैक के पास जाती है। जैक अपनी मालकिन को देखकर डर गया था। वह जल्दी से पूल से बाहर निकलकर डरता हुआ मालकिन के पास जाता है। लूसी जैक को अपने पास बैठने को बोलती है, लेकिन जैक लूसी के साथ बैठने से डर रहा था। फिर भी जैक उसके पास बैठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगली ही सुबह विल अपने काम से वापस आ जाता है। वह आकर लूसी से मिलता है, जिसके बाद विल जैक को अपने साथ बाहर फिशिंग करने के लिए लेकर जाता है, जहां विल जैक से उसके बारे में पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो जैक बताता है कि मैंने मेरे माँ बाप को नहीं देखा, क्योंकि मेरे बचपन में ही वो गुजर गए थे और मैं पैसे कमाकर आगे पढ़ना चाहता हूँ। विल ये सुनकर जैक से कहता है कि अगर तुमने मेरे यहाँ अच्छे से और ईमानदारी से काम किया तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई में हेल्प करूंगा। यह सुनकर जैक बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने आज से पहले विल का इतना अच्छा रूप नहीं देखा था। एक बार सभी पार्क में बैठे थे, जहां जैक विल की मालिश कर रहा था। लूसी भी वहीं बैठी हुई थी। जैक प्यार भरी निगाहों से लूसी को ताड़ने लगता है। ये दोनों घूर घूर कर एक दूसरे की देखने लगते हैं। शाम को लूसी मार्केट जाकर जब वापस घर आती है, जहां वो विल के लिए कुछ लेकर आई थी, जैक भी वहीं था। तो लूसी विल के पीछे से जैक को गलत गलत टच करने लगती है। जिसके बाद जैक जब अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि लूसी बाजार से उसके लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी। जैक ये देखकर बहुत खुश होता है। इससे जैक समझ चुका था कि उसकी मालकिन के दिल में भी उसके लिए कुछ है। अगले दिन लूसी सोफिया के साथ गार्डन में बैठकर चाय पी रही थी। जैक भी वही गार्डन की सफाई कर रहा था। लूसी जैक को देखते हुए अपनी गुफा में धमाके करने के इशारे करने लगती है, तो जैक भी इशारों में गुफा में जाने के लिए इशारे करने लगता है। ये दोनों यहां ऐसे देख रहे थे जैसे गार्डन में ही शुरू हो जाएंगे। अगले दिन लूसी जब सोकर उठती है तो उसे अपने रूम में जैक बैठा हुआ दिखाई देता है। जैक लूसी के बिना पास जाए ही लूसी को अपनी बातों से पूरी तरह गर्म करने लगता है, जिससे लूसी की गुफा में भी ज्वालामुखी फटने लगा था। अब लूसी जैक के पास जाकर उसके घोड़े की सवारी करने लगती है। लूसी भी पूरी तरह इसके आनंद ले रही थी। तभी जैक का फेस विल के चेहरे में बदल गया था। यह देखकर लूसी बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि उसने तो बस सपना देखा था। लूसी डरती हुई जब रूम से नीचे आती है तो देखती है कि विल खुले में ही सोफिया की गुफा की खुदाई कर रहा है। सोफिया लूसी को देखकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। यह देखकर लूसी को बहुत बुरा लगा
इसलिए वह नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। लूसी को अकेला बैठा देख जैक उसके पास आकर बैठ जाता है। लूसी रो रही थी, इसलिए जैक उसे अपना रुमाल देता है जिस पर लूसी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर लूसी जैक से इंप्रेस हो गई थी, इसलिए वो जैक को अपने गले लगाकर अपना दुख उसे बताती है। अब रात को विल अपने घर पार्टी रखता है, जिसमें विल के ठरकी दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घपाक करने लगते हैं, जिसे देखकर विल लूसी को अपने लॉलीपॉप को चखने को बोलता है, लेकिन लूसी सबके सामने लॉलीपॉप चखने से मना कर देती है, जिससे विल गुस्से में लूसी को अपनी पार्टी से बेइज्जत करके भगा देता है। इससे जैक अपने रूम में जाकर लूसी के बारे में सोच रहा था। तभी सोफिया वहां आकर जैक को बताती है कि विल ने तुम्हें जल्दी से अपने रूम में बुलाया है। जैक जल्दी से विल के रूम में जाता है, जहां विल बहुत नशे में था और उसके हाथ में गन भी थी। विल गुस्से में जैक से पूछता है कि मेरे बाहर जाने के बाद क्या तुम यहाँ सामने लूसी की इंसल्ट करना चाहता है, इसलिए जैक मना कर देता है। फिर विल जैक के सामने लूसी के पास जाकर लॉलीपॉप उसे चखाने लगता है, क्योंकि विल को लग रहा था कि पार्टी में उसने सबके सामने मना करके उसके इंसल्ट करी थी, इसलिए लूसी को सबक सिखाना चाहता था। सब कुछ करने के बाद विल वहां से चला गया था। जैक लूसी के पास रुका और दोनों रोने लगते हैं। अगले दिन विल वापस से अपने काम से घर से बाहर जाने लगता है। विल जैक की ईमानदारी से खुश होकर जैक को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। विल के वहां से जाते ही जैक और लूसी नदी के पास जाकर मस्ती करने लगते हैं। फिर वहां से जैक के रूम में जाकर लूसी की गुफा में धमाके करने लगता है। इससे लूसी को बहुत मजा आ रहा था। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। विल के बाहर जाते ही लूसी और जैक शुरू हो जाते थे। एक दिन लूसी और जैक दोनों साथ में होते हैं, तो लूसी जैक से इस घर से चले जाने की बोलती है, ताकि वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन जैक उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों कहीं दूर जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। पर लूसी बोलती है कि हमारे बारे में अगर विल को पता चल गया तो वह हम दोनों को मार डालेगा। तो जैक बोलता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर विल को मार डाले, ताकि हमारे प्यार के बीच ना आ सके। लेकिन लूसी जैक से गलत काम करने को मना कर देती है। अब वो आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी विल अपने काम से जल्दी घर आ जाता है, जिसे सोफिया देख लेती है। सोफिया जल्दी से जैक और लूसी के पास जाकर उन्हें विल के बारे में बताती है। वह दोनों जल्दी से छिपने लगते हैं। लूसी बाथरूम में जाकर नहाने लगती है और जैक वहीं रूम में छुप जाता है। अब विल रूम में आकर लूसी को ढूंढने लगता है। सोफिया उसे बताती है कि लूसी में नीचे बाथरूम में नहा रही है। फिर विल बाथरूम जाकर उसके साथ नहाने लग जाता है। मौके का फायदा उठाकर जैक घर से भाग जाता है, पर वह जेम्स से टकरा गया था। जैक उसे देखकर डर गया, पर जेम्स उसे कुछ नहीं कहता है और वहां से जाने को बोलता है। इसके बाद जब जैक अकेले बैठा हुआ था तो उसके पास सोफिया आती है। फिर जैक सोफिया से उसके बारे में पूछता है कि वह यहाँ काम क्यों कर रही है। तो सोफिया बताती है कि उसकी एक छोटी बेटी है जिसे दिल की बीमारी है। उसके इलाज के लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अब थोड़े दिनों बाद विल फिर से अपने ठरकी दोस्तों के साथ पार्टी करता है, जहां उसके ठरकी दोस्त एक दूसरे की जीएफ के साथ मस्ती करने की बोलते हैं। तो विल भी जेम्स को लूसी के साथ मस्ती करने की बोलता है, जिससे लूसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वह सबके सामने ही विल को थप्पड़ मार देती है। इससे विल भी गुस्से में लूसी को मारता है। लूसी को मारता देख जैक को गुस्सा आ जाता है और वह विल को धो देता है। जोश में होश खोने के बाद विल अच्छे से जैक से प्यार का भूत उतारता है और जेम्स से बोलकर जैक को ठिकाने लगाने की बोल देता है। फिर जेम्स अपने साथियों के साथ जैक को दूर सुनसान इलाके में लेकर आ जाता है, जहां जेम्स जैक को मारने की वाला था। लेकिन जैक जेम्स से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जिससे जेम्स को भी उस पर तरस आ गया था और वह जैक को दूर जाने की बोलकर वहां से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद जैक किसी तरह सोफिया को कॉल करके लूसी से बात करता है और उससे उसका हाल चाल पूछता है। अब विल को जैक के कारनामे के बाद किसी पर भी ट्रस्ट नहीं रहा था, इसलिए विल सोफिया को भी जॉब से निकाल देता है। सोफिया वहां से निकलकर जैक के पास जाती और उसे लूसी का पार्सल देती है और वहां से चली जाती है। जैक जब उस पार्सल को देखता है तो उसमें कुछ पैसे और लूसी के घर की चाबी थी और उस लेटर में लिखा था कि आज रात को आकर तुम बिल को ठिकाने लगा देना। अब रात को होता भी ऐसा ही है। जैक दूसरी चाबी की मदद से बिल के घर जाता है और दबे पाव एक चाकू उठाकर ऊपर रूम में जाता है, जहां विल लूसी के साथ लगा हुआ था। जैक विल पर हमला करता उससे पहले ही विल उसे देख लेता है और जैक को मारने लगा। तभी लूसी पीछे से चाकू से विल को मार डालती है, जिसके बाद लूसी जल्दी से सारे पैसे रख लेती है और जैक के साथ बिल की लाश को ठिकाने लगाने के लिए नदी पर जाते हैं। बिल को ठिकाने लगाने के बाद अगली सुबह जब जैक और लूसी किनारे पर आते हैं तो इन्हीं वहां पर जेम्स खड़ा हुआ नजर आता है। लूसी जल्दी से जेम्स के पास चली जाती है। यह देखकर जैक घबरा गया था। जेम्स उसे बताता है कि यह सब हमारा ही प्लान था, जिससे हम तुमसे विल को मरवा कर उसकी सारी दौलत अपने नाम कर सके। यानी कि लूसी का जैक से प्यार भी प्लान का हिस्सा था। यह सब बताने के बाद जेम्स जैक को शूट कर देता है। तभी लूसी पीछे से जेम्स को भी मार डालती है। इसका मतलब यह है
कि सारी प्रॉपर्टी लूसी के नाम हो गई थी और उसने अब सोफिया को भी वापस जॉब पर रख लिया था। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।